झारखंड में बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ते और इस बार उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन से सीएम ने गिरिडीह में यह बयान दिया कि कोयले का उठाव रोक देंगे जब तक 1,36,000 करोड़ का बकाया नहीं मिलता है तो हम कोयला नहीं जाने देंगे, आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे। उसके बाद से कोयला व्यापारियों पर हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं। रांची में एक दिन पहले बरियातू में भी कोल व्यवसायी पर हमला हुआ था। इसे लेकर भी उन्होंने हेमंत सरकार के इस बयान को जिम्मेदार ठहराया है। बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, समझने के लिए सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता मदन से। मदन, बाबूलाल मरांडी ने जो कुछ कहा उसके पीछे वजह वो क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, लगातार जब से बजट सत्र की शुरुआत हुई है ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने तो पहले से चल रहे थे, लेकिन जिस तरह से जेएमएम का स्थापना दिवस गिरिडीह में मनाया जाता है और उसमें मुख्यमंत्री फिर एक बार बोलते हैं कि झारखंड के बकाए पैसे अगर नहीं दिए गए, यानी कि 1,36,000 करोड़ रुपए अगर नहीं दिए गए तो झारखंड से कोयले के उठाव को बंद कर दिया जाएगा, कोयले की आवाजाही को रोका जाएगा, यहाँ से कोयला नहीं उठाने देंगे। ऐसे में अब सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष जो चुने गए बाबूलाल मरांडी वो सरकार पर और मुख्यमंत्री पर हमलावर हैं कि मुख्यमंत्री के भड़काऊ बयान के बाद ही इस तरह की घटना में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 2 दिनों का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अवैध कोयला के कारोबार में कितने निर्दोषों की जान लेगी ये सरकार, ये जवाब देना होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 7 तारीख को रांची में कोयला व्यवसायी पर हमला होता है और 8 तारीख को जो एनटीपीसी हजारीबाग के कोयला से जुड़े हुए अधिकारी हैं डीजीएम की हत्या हो जाती है। तो ऐसे में ये सरकार जो है अवैध कोयला के कारोबार पर कब अंकुश लगाएगी, क्योंकि हौसले जो हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं। कई जिलों का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी ने बताया है कि रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो ऐसे कई जिले हैं, चतरा है, कि जिससे हजारों ट्रक अवैध कोयले की कारोबार जो है प्रतिदिन हो रही है। लेकिन सरकार सिर्फ अंकुश लगाने की बात करती है, एसआईटी का गठन करती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सबसे उपयुक्त समय है इस सरकार के लिए कि अभी एक बेदाग छवि वाले अधिकारियों की तैनाती में, नेतृत्व में एसआईटी का गठन हो और अवैध कोयले के कारोबार को रोका जा सके, ताकि ऐसे निर्दोष जो अधिकारी हैं, जो कारोबारी हैं, जो कोयला व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उसकी हत्या ना हो और ये अपराधियों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है अब इस हत्या के बाद आमने सामने है। अब देखना होगा कि जो बजट सत्र सोमवार से फिर से शुरू होगा तब उसमें क्या विपक्ष सरकार को इस विषय पर घेरती है, क्या इसको लेकर के प्रदर्शन होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सरकार पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हमलावर हैं। मदन, सरकार या सत्ता पक्ष की तरफ से इस पे कोई रिएक्शन आया है क्या? देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि अपराधियों के द्वारा अपराध की घटना को अंजाम दिया जाता है और ऐसे में पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई कर उस अपराधियों को अधिक से अधिक और कठोर से कठोर सजा दिलाती है। लेकिन ये बात गलत है, बेबुनियाद आरोप है। हम सरकार से अपने बकाए राशि की मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से, और तब हम कह रहे हैं कि हम सरकार के माध्यम से कोयले को नहीं उठने देंगे या फिर अपनी ताकत पर नहीं उठने देंगे। ये अपराधियों को इसमें बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपराधी समाज में कहीं भी किसी भी घटना को अंजाम देते हैं तो वो गलत है और कानून संबद्ध कार्रवाई उसके खिलाफ जो है वो किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। सरकार कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से और मजबूती देगी। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबूलाल मरांडी की तरफ से एक बड़ा आरोप सीएम हेमंत सोरेन पर लगाया गया है। अब जेएमएम इसका क्या कुछ जवाब देती है, क्या रिएक्शन आता है, ये देखने वाली बात होगी।